वैशु, तू तू फिर से रो रही है? हाँ? नहीं, माधुरी आई थी। वैशु देख, शांत हो जा। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ना ही माधुरी की। ये जिसकी गलती है उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं। और देख, माधुरी को तो मौका मिला था कि वो अपने सारे सवालों के जवाब मांगती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और तुझे तो पता ही नहीं था ना, मैंने तुझसे क्या कहा है वैशु, कि आज भले ही से तेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन कल को तेरे साथ अच्छा जरूर होगा। और देखना, तेरी सारी मुसीबतों का हल निकलेगा, सच्ची। तेरे पापा करे वैसे ही हो जैसे तू कह रही है। ऐसे ही होगा। अभी रोना बंद कर। तू एक काम क्यों नहीं करती? जा थोड़ी देर वर्षु के घर होकर, तेरा मन बहल जाएगा, है ना? नहीं ताई, मैं वर्षु ताई के घर नहीं जाना चाहती। वर्षु, क्या बात है? आजकल जब भी मैं वर्षु का नाम लेती हूँ तो कुछ अलग ही हो जाती है। सब कुछ ठीक है ना? हाँ ताई, सब कुछ ठीक है। दरअसल तू जानती है ना, मैं उससे कितनी जुड़ी हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं उसके सामने आ जाऊंगी और मेरी जबान से कुछ निकल गया तो, और मैं अभी धर्मेश की सच्चाई उसे नहीं कहना चाहती हूँ, इसीलिए। पता नहीं है वैशु भी फिर से कहाँ गायब हो गई। कहा था मुझे फोन करूंगी, अब ना तो उसका पता है ना उसके फोन का। वर्षा, हाँ, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो? हाँ, वो धर्मेश और वैशाली के बीच में कल रात को थोड़ी सी अनबन हो गई और ये गुस्से में आकर घर से चली गई। तो अब उसे समझाकर वापस लाना है, उसी चक्कर में। कुछ कहूँ मैं? हाँ। तुम आजकल की लड़कियों की ना, ये मेजर प्रॉब्लम है। समझौता नाम की चीज से कोसों दूर हो तुम लोग। शायद इसी वजह से ना तो तुम्हारे ससुराल वालों से बनती है, ना ही तुम्हारे पति से। मैं आई के घर पर फोन करके देखती हूँ, वो अभी तक वहीं पर है या फिर निकल गई। हेलो हेलो वहिनी, वर्षा बोल रही हूँ। आप प्लीज वैशु को फोन देंगी? वैशु को? लेकिन वर्षा, वैशु तो यहाँ पर नहीं है। मतलब कहाँ गई वो? कहाँ गए से क्या मतलब? अरे तू ये बात मुझसे क्यों पूछ रही है? वो यहाँ थोड़ी है जो मैं बता सकती हूँ। वो तो अपने घर पर है, तो वहीं से कहीं गई होगी ना। वहिनी, वो कल रात को वहीं पर थी ना? कल रात को? नहीं। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, नहीं वहिनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वर्षा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। चल मंजू, लग जा अपने काम पर। वैशु आई के घर गई ही नहीं, फिर धर्मेश ने और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? और अगर वैशु आई के घर गई ही नहीं है तो फिर वो है कहाँ? अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, लेकिन ये वर्षा की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसे जानने का पूरा हक है उसे। मैं उससे ये सच्चाई छुपा करके बहुत बड़ा अन्याय कर रहा हूँ उसके साथ में, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं जाकर उसे सब कुछ सच बता सकूं। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ राजेश, आओ ना। थैंक यू सर। सर, ये लीजिए प्रसाद। थैंक्स। ये क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? हाँ सर,
मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी, अगर उन्होंने मेरी दुआ कबूल कर ली तो मैं उनके दर पे 101 नारियल का तोरण चढ़ाऊंगा। और माँ ने मेरी सुन ली सर, मैं जल्दी बाप बनने जा रहा हूँ। कई सालों से खुशी की राह देख रहा था सर, और वो खुशी माँ ने मेरी झोली में डाल दी सर। पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था? सर कई सारे डॉक्टर के पास गया, पर सबने यही कहा कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते सर। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं जानता था जहाँ इंसान की कोशिश काम करना बंद कर देती है, वहीं भगवान की दुआ रंग लाती है। इसलिए मैंने माता रानी का दरवाज़ा खटखटाया और माँ ने मेरी सुन ली। राजेश, क्या वाकई में ऐसा होता है? सर भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वैसे कहाँ है ये श्रीरंगपुर? सर करीबन मुंबई से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सुबह जाके शाम को लौट के आ सकते हैं। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो, और भगवान ऐसे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करता है। थैंक्स। वर्षा, तुम्हारी बात हुई वैशु से? क्या कहा उसने? कब आ रही है वो? उसकी नाराजगी दूर हुई या नहीं? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने झूठ बोला मुझसे। झूठ? वैशु आई के घर पर गई ही नहीं। तुमने झूठ बोला और वैशु ने तुम्हारा साथ दिया। मुझे इतना तक बताना जरूरी नहीं समझा कि वो गई कहां पर है। धर्मेश, ये सब क्या हो रहा है? कहां गई है वैशु? पता नहीं, मुझे तो यही कहकर गई थी कि सुलोचना आई के घर जा रही है। अब मुझे नहीं पता कहां पर है। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे बताओ बात क्या है? देखो धर्मेश, मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन तुम बच्चों जैसे बिहेव करके उन प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? देखो, अगर तुम वैशु से बात नहीं कर सकते ना, तो मुझे बताओ ना, मैं जाकर उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। लेकिन मुझे बताओ तो कि वो है कहां पर? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहां पे है वैशु? मानव के घर पे है वो। मानव के घर पे? वैशु वहां पर क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। वो बस जब गई थी तो ये कहकर गई थी कि किसी ऐसी जगह पर जा रही है जहां मैं नहीं जा सकता। लेकिन क्यों धर्मेश, ऐसा क्या हो गया है? वो ऐसे अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रही है? अच्छा, नहीं, इस वक्त वर्षा से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। इसे जो भी पता चलना है वैशु से ही पता चलने दो। इसी बहाने इस बात का अंदाजा भी हो जाएगा कि आखिर वैशु अब क्या चाहती है। ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं जाकर खुद उसे पूछूंगी। वर्षा, तुम प्लीज वैशु से कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसे तकलीफ हो, प्लीज। ठीक है। अरे आई। हाँ, एक मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आई, वर्षा का फोन आया था और वो मुझसे वैशु के बारे में पूछ रही थी। क्या मतलब? मतलब तो मेरी भी समझ में नहीं आया। अब देखिए ना आई, अगर वर्षा को वैशु से बात करनी थी तो उसने हमारे यहाँ पर क्यों फोन किया? वो वैशु के घर पर भी कर सकती थी ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और वो मुझसे पूछ रही थी कि वैशु कहाँ पर है और वो कैसी है। इसका मतलब है वैशु शायद रात से उसके घर पर नहीं है। आई, वर्षा मुझे ना वैशु के लिए बहुत परेशान दिख रही थी। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वैशु और धर्मेश के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो और वो सब लोग मिलकर हमसे बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुमने वैशाली से बात की फोन पर? वैशु को मैंने बहुत फोन लगाया लेकिन उसका फोन कंटिन्यूअसली बंद आ रहा है। आई, कहीं धर्मेश और वैशु के बीच में कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। पति पत्नी के बीच में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। मुझे लगता है
वैशाली और धर्मेश के बीच में कोई छोटा सा झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए तो उन्होंने हमें नहीं बताया। अच्छा मुझे बता, खाना बन गया? नहीं बना रही। तो जा जल्दी से बना ले, जा। वैसे वैशु से बात करनी होगी।